बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मसूद अहमद और आज इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिक बाइक के मुतालिक बताएंगे कि इलेक्ट्रिक बाइक में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं और इलेक्ट्रिक बाइक कौन सी अच्छी है और इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदने से पहले किन चीज़ों का जानना और समझना ज़रूरी है ताकि आप अच्छी बाइक ख़रीदें। और बाइक ख़रीदने से पहले आपको बुनियादी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नीचे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें और हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक की बात करें तो इलेक्ट्रिक बाइक इस वक्त बहुत एक पॉपुलर इंडस्ट्री हो चुकी है। इलेक्ट्रिक बाइक की इंडस्ट्री सालाना 11.86% जो इलेक्ट्रिक बाइक इंडस्ट्री है वो ग्रोथ कर रही है। तो एक अंदाजे के मुताबिक अगले 5 साल के बाद इलेक्ट्रिक बाइक की जो इंडस्ट्री है वो 75% ग्रोथ करेगी और ये एक बहुत बड़ी जो है इसका ग्रोथ रेट है। इसलिए क्योंकि डे बाय डे फ्यूल की प्राइस बढ़ने से जो नॉन इलेक्ट्रिक बाइक है उनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो रही है और इलेक्ट्रिक बाइक की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है और ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इसमें क्या है कि इसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा ये है, इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि ये माहौल दोस्त है। ये इलेक्ट्रिक बाइक जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं करती एज़ कम्पेयर टू नॉन इलेक्ट्रिक बाइक जो है फ्यूल वाली जो दूसरी बाइक्स हैं वो माहौल दोस्त नहीं है और वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती हैं जो माहौल को जो है ना वो ख़राब करती है। दूसरा इसका ये है कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर की जो बैटरी इस्तेमाल होती है वो लिथियम की होती है और इसकी लाइफ 3 से 5 साल होती है। 3 से 5 साल जो है वो इस बैटरी की लाइफ होती है। और अगर आप बाइक की बात करें तो बेसिकली डिफरेंट कंपनी की डिफरेंट बाइक्स हैं तो इनकी जो एवरेज लाइफ है वो 10 साल है। इलेक्ट्रिक बाइक की जो लाइफ है वो 10 साल है और ये इलेक्ट्रिक बाइक एक दफ़ा जब आप बैटरी से चार्ज कर लेते हैं, एक दफ़ा बैटरी चार्ज करने से ये 30 से 70 किलोमीटर का सफ़र जो है डिस्टेंस जो है ये इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो ट्रैवल करती है। एक दफ़ा अगर आपकी इसकी बैटरी चार्ज हो गई है तो ये 30 से 70 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस वो जो है वो तय करती है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी कुछ चीज़ें इसमें लगी होती हैं कि ये बेसिकली चूँकि ये इलेक्ट्रिक है तो इसके अंदर एक कंट्रोल लॉक भी लगा होता है जो एक इसका जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट है। उसके बाद ये बारिश में भी आप इसको इस्तेमाल इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, कुछ बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको बताते हैं कि नंबर 1 पे है इलेक्ट्रिक बाइक की कास्ट। इलेक्ट्रिक बाइक की कास्ट एज़ कम्पेयर टू नॉन इलेक्ट्रिक बाइक ज़्यादा नहीं है। डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो इलेक्ट्रिक बाइक बना रही हैं जिसमें जो है वो ई बाइक पाकिस्तान आ गई, उसके बाद हाई स्पीड आ गई, अटलस इलेक्ट्रिक हब कंपनीज़ हैं, क्राउन ग्रुप बना रहा है, मेगा इलेक्ट्रिक बना रहा है, जोल्टा इलेक्ट्रिक बना रही है, पिको फैक्ट्री बना रही है और ये पॉपुलर फैक्ट्री हैं, पॉपुलर इंडस्ट्री हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री हैं जो इस पे काम कर रही हैं और वो बाइक्स बना रही हैं। डिफरेंट कंपनी हैं, डिफरेंट कंपनी की क्वालिटी भी डिफरेंट है और उनकी जो है कास्टिंग भी वो डिफरेंट है। तो एक एस्टिमेटेड अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 90,000 एक इसकी इनिशियल कास्ट बनती है, स्टार्टिंग कास्ट बनती है। एक एस्टिमेटेड कास्ट बनती है कि 90,000 से ये बाइक्स जो हैं वो स्टार्ट होती हैं और फिर मुख्तलिफ मॉडल मुख्तलिफ पावर के हिसाब से इनकी कीमत जो है वो बढ़ती जाती है। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिक बाइक जिस तरह बाइक है दूसरी बाइक की तरह ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा चूँकि ये इलेक्ट्रिक है तो इसलिए इसका थोड़ा कंट्रोल सिस्टम चेंज है। तो इसलिए बाइक ख़रीदने से पहले थोड़ा सा इसको राइड करने से पहले थोड़ा सा इसका जानना ज़रूरी है कि इसका जो है स्टार्ट स्टॉप कैसे होता है और बैकअप टाइम के बारे में भी थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। दूसरा ये है कि सबसे अहम चीज़ कि जब भी आप इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदें, इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदने से पहले आपको जो बायर है, अगर आप ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं या आप वैसे ख़रीद रहे हैं, जो सेलर है उस कंपनी की बाइक ख़रीदने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आफ्टर सेल सर्विस
इसका जो है वो मेंटेनेंस इंटरवल कितना है, इसकी मेंटेनेंस क्या क्या है, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, और उनके जो सर्विस पॉइंट है वो कहाँ कहाँ पे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक एक चूँकि नई चीज़ है, जब आप ख़रीदेंगे, जब आप इसको ड्राइव करेंगे तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम आएंगी, जो ट्रबल शूट आएगी, तो उसके बाद उसके जो स्पेयर पार्ट कहाँ से मिलते हैं, इसकी मेंटेनेंस कब कब ड्यू होती है, और इसकी जो सर्विस पॉइंट है कहाँ कहाँ से ये ठीक हो सकती है, और कौन कौन सी इसकी जो है वो रूटीन मेंटेनेंस कब कब इस कौन कौन सी चीज़ चेंज होनी है, इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ नहीं जानते तो अगर आपने एक इलेक्ट्रिक बाइक ले भी ली किसी और कंपनी की, तो अगर वो एफिशिएंट नहीं है, इवन आपको चीप है, उसकी प्राइस कम है, आपने ख़रीद ली, ख़रीदने के बाद उसके अंदर जो मेंटेनेंस अगर उसकी ज़्यादा है, उसकी वेयर एंड टेयर ज़्यादा है, तो वो बाइक जो है वो कास्टली होगी एज़ कम्पेयर टू उस बाइक के जो एक अच्छी कंपनी की है। इसलिए हमेशा जब भी आप बाइक ख़रीदें, इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदें, तो हमेशा एक अच्छी कंपनी चूज़ करें, और उसकी आफ्टर जो सेल्स है उसकी मेंटेनेंस इंटरवल, उसकी वेयर एंड टेयर और उसकी रूटीन मेंटेनेंस, उसके बारे में लाजमी आप पूछें, और उसके स्पेयर पार्ट की कास्टिंग पूछें, ताकि आप अगर आपने एक बाइक ख़रीद भी ली है तो उसके बाद उसकी जो आफ्टर सेल के जो उसकी मेंटेनेंस है, जो उसकी वेयर एंड टेयर है, उसका जो खर्चा है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा। और सबसे अहम बात कि एडिशनल बैटरी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बाइक लेते हैं तो उसके अंदर एक बैटरी जो है उसके अंदर फिटेड होती है, जो चार्ज होती है और बैकअप पे देती है। सम टाइम कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एक एक्स्ट्रा बैटरी एहतियातन ख़रीद के रख लेते हैं। अब जो बैकअप बैटरी उसके अंदर इंस्टॉल है, उसकी जो 3 से 5 साल लाइफ है, उसने चलना है। उस दौरान क्या होता है कि जो दूसरी बैटरी एडिशनल जो बैकअप के तौर पे लेके रखी होती है वो यूज़ नहीं होती, वो प्रॉपर चार्ज नहीं होती, प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होती, जिसकी वजह से वो बैटरी पड़ी पड़े रहने से ही डेड हो जाती है। इसलिए एडिशनल बैटरी इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बुनियादी बातें हैं जिनका जानना ज़रूरी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिक बाइक और इसका कंपैरिजन बताएंगे नॉन इलेक्ट्रिक बाइक के, कि कौन सी बाइक किस हिसाब से सस्ती है और कौन सी महंगी है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम आपको ब्रीफली बताएंगे, दोनों का कंपैरिजन करके बताएंगे। अपनी फ़ीडबैक और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।